वकार न्यूज़ में हूं आकाश नियासी। गुजरात के इलाका जलालपुर चट्टा में गुर्बत ने एक और घर उजाड़ दिया। जलालपुर चट्टा के इलाका चीमा कॉलोनी में छोटे भाई ने बड़े भाई को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। और ये वाक़या जलालपुर चट्टा के इलाका चीमा कॉलोनी में एक हमाम पर पेश आया है। बताया गया है कि मकतूल, जिसका नाम तवांगर अब्बास बताया जाता है, तवांगर अब्बास वल्द शफकत अली भट्ट, सकना मोहल्ला चीमा कॉलोनी, अपने छोटे भाई अली हैदर भट्ट के हमरा एक हमाम पर गया था। और हमाम पर जो ही वो कटिंग करवा रहा था तो उस दौरान दोनों भाइयों की तून तकरार हो गई, जिसके दौरान अली हैदर भट्ट ने छुरी के वार करके अपने बड़े भाई, जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है, तवांगर अब्बास भट्ट को मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गया। इतला मिलते ही SHO सदर जलालपुर जट्टा राना आमर सईद मां नफरी मौका पर पहुंचे और मकतूल की लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई, जबकि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है और छापे मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। थाना सदर जलालपुर जट्टा पुलिस ने मकतूल की वालदा अतिया बानो जोजा शफकत अली भट्ट सकना चीमा कॉलोनी की मदयत में मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक खातून अतिया बानो का कहना है कि मेरा बेटा तवांगर अब्बास और छोटा बेटा अली हैदर भट्ट आपस में पिछले 3-4 रोज से घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। आज दोनों जो हैं रात के वक्त तकरीबन 9:15 पर दोनों मेरे बेटे कटिंग करवाने के लिए करीबी हमाम पर गए और मैं उनको देखने के लिए जो ही हमाम पर पहुंची तो देखा हैदर अली सीट पर बैठा कटिंग करवा रहा था, जबकि तवांगर अब्बास पीछे बैठा हुआ था। हमाम वाला, जिसका बाद में नाम पता वासफ हुसैन रहमानी सकना दुमेला चौक जलालपुर जट्टा मालूम हुआ, अली हैदर की कटिंग कर रहा था। मेरे देखते ही देखते दोनों भाइयों में पहले तून तकरार और बाद में हाथापाई शुरू हो गई। अली हैदर ने अपनी जेब से छुरी निकालकर तवांगर अब्बास पर छुरी के वार किए और जो उसे दाईं वक्खी, पेट और कमर पर लगे, जिससे वो शदीद मजरूफ होकर गिर पड़ा और बड़ी मिकदार में खून बहना शुरू हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गया, जबकि मुलजम अली हैदर मौका से छुरी लहराता हुआ फरार हो गया। इस मुकदमा में जो हमाम का मालिक है, कटिंग करने वाला जो शख्स था, उसे भी दूसरा गवाह रखा गया है, जबकि पहली गवाह इसमें जो खातून बतैया है और अतिया बानो वो गवाह भी है और इस मुकदमा की इसमें वो मदैया भी है। एक बेटे की लाश घर में पहुंच चुकी है, जबकि दूसरा बेटा कत्ल का मुलजम बनकर मफरूर हो चुका है। इस सिलसिले में जब SHO थाना सदर जलालपुर जट्टा राना अमर सईद से हमने रब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया कि मकतूल तवांगर अब्बास की उम्र 22 साल है, जबकि जो मुलजम है उसका छोटा भाई, उसकी उम्र 15 से 16 साल है। वो नाबालिग बताया जाता है, उसकी उम्र 18 साल से कम है। और ये मामला आपस में इनके लड़ाई झगड़े का जो था वो गुर्बत का ही चल रहा था। ये भी मालूम है कि मकतूल तवांगर अब्बास जो है ये कभी कभार जो है कुल्फियाँ लगाकर गुजारा करता था, जबकि जो मुलजम है वो कोई कामकाज नहीं करता, कभी कभी कोई मजदूरी कर लेता था। ये भी इतलात मिली हैं कि जो मकतूल है तवांगर अब्बास की 4 बहनें हैं और मजमूई तौर पर उनके भाइयों की तादाद भी 4-5 बताई जाती है। गुर्बत ने एक घर को उजाड़ दिया है। आजकल गुर्बत हालात और ख़ास तौर पर तंग दस्ती के बायस जो है, जिसमें घरों में गुजारा नहीं हो रहा, जिससे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और बड़ी फैमिली को गरीब आदमी के लिए चलाना मुश्किल होता जा रहा है, जिसके बायस लड़ाई झगड़ों में इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पर यह देखा जा रहा है कि अगर एक घर में के शख्स के हाथों ही किसी का कत्ल होता है तो पूरा घर उजड़ जाता है, जिस तरह तवांगर अब्बास। और ये भी इतलात पुलिस की जानिब से मिली हैं कि कत्ल होने वाला नौजवान और कत्ल करने वाला मुलजम दोनों ही अभी कंवारे थे और शादी उनकी अभी नहीं हुई थी, जबकि जो तवांगर अब्बास है उसकी कोई शादी करने की इतलात मौसूल हो रही थी कि उसका कोई रिश्ता ढूंढा जा रहा था, मगर वो शादी से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसे मन्नू मट्टी तले जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया है। थाना सदर जलालपुर जट्टा पुलिस ने इस अंदोहनाक वाक़या के मुलजम अली हैदर भट्ट की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारना शुरू कर दिए हैं। ज़िला गुजरात में साल 2023 के दौरान अपनों के हाथों ही कत्ल के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है,
اور آج کل قتل کے زیادہ تر جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر افراد اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں ہی قتل ہوتے ہیں، اور قتل ہونے کے بعد جو ہے ان کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک شخص جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جس سے پورا گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو یقیناً اس طرح کے قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں، اور خاص طور پر جو رشتہ داروں کے، بھائیوں کے جائیدادوں کے تنازع ہیں یا اس کے ساتھ آپس کے اختلافات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ پکار نیوز سے میں ہوں آکاش نیازی۔